जय हिंद फ्रेंड्स। आजकल का समाज बड़ा डिप्रेशन में चल रहा है। युवा हो, ज़्यादातर ये जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तनाव है इनके ऊपर। आज हम बात करेंगे आत्महत्या। जिंदगी में ये काम मत करना, सब काम करना, सब काम करना, चाहे परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे भूखे रहना पड़े, कपड़े न हो, पैसा न हो, घर न हो, जिंदगी चाहे जैसी भी गुजरे, लेकिन ये काम नहीं करना, आत्महत्या। अगर तुमने आत्महत्या कर लिया तो धरती पे अगले 20,000 साल तक तुमको जानवर बन के आना पड़ेगा यहाँ। कुत्ता, बिल्ली, सर्प, चूहा, भैंस, बैल, ये सब आना पड़ेगा 20,000 साल तक। मनुष्य तो फिर जीवन तुमको नहीं मिलेगा। कितना बढ़िया ऊपर वाले ने तोहफा दिया है तुमको, विवेक। लो जाओ खेलो जाके जिंदगी में। तुम आत्महत्या कर रहे हो, और तो किसी को नहीं दिया है विवेक। ये सोच सके तुमको ही दिया है, मनुष्य को दिया है केवल, और तुम आत्महत्या कर रहे हो उसमें। दुनिया में इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध, आत्महत्या से बड़ा पाप, आत्महत्या से बड़ा अपराध इस दुनिया में नहीं है। कुछ और कुछ भी करो, चोरी करो, बदमाशी करो, डाका डालो, सब काम करो, लेकिन आत्महत्या नहीं करना। अब इसका मुख्य कारण नंबर 1 समाज। समाज का दबाव तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। समाज क्या कहेगा? हमारे पास जूते नहीं हैं, हमारे पास शर्ट नहीं है, पैंट नहीं है, गाड़ी नहीं है, समाज क्या कहेगा? अरे समाज को जो कहना है कहने दो भैया। नंबर 2 रिश्तेदार। अब तुम डिप्रेशन में हो, रिश्तेदार क्या कहेंगे? क्या कहेंगे रिश्तेदार? कहने तो जो कहना हो, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे रिश्तेदार हो हमारे, चाहे मित्र हो, चाहे समाज हो, हम तो किसी की परवाह नहीं करते। जिसको जो कहना कहने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना तुम हमको डिस्टर्बेंस कर पाओगे। मित्र क्या कहेंगे? कहने तो जो कहना है।
हम तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे ऊपर, हमारे मित्र चाहे जो कहें, हमारे रिश्तेदार चाहे जो कहें, हम तो कभी हम किसी की बात सुनते ही नहीं। तुम क्या कह रहे हो, किसी से मतलब ही नहीं। तुम टेंशन लिए घूम रहे हो। अब तुमको नौकरी नहीं मिली, तुमको नौकरी नहीं मिली, अब नौकरी नहीं मिली, उसी में तुम टेंशन में है, गरे रहो, भैया हमको नौकरी नहीं मिली। अरे नौकरी नहीं मिली है, कोई बात नहीं भैया, नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली। क्या जो कोई नौकरी कर रहा है वही जीवित है इस संसार में? देखो कितने लोग, देखो कितने लोग जो है नौकरी छोड़ छोड़ के चले आए हैं, नौकरी छोड़ के चले आए हैं। अभी तमाम देखो IAS PCS IAS, कई IAS नौकरी छोड़ के चले आए हैं, और तुम नौकरी के लिए परेशान हो, भैया हमको नौकरी नहीं मिल रही। अगर ये नौकरी करते तो कम से कम 30 साल की नौकरी में 30,000 करोड़ रुपया कमाते। छोड़ दिया इन्होंने, कहना हमको नौकरी नहीं करना भैया, हम समाज सेवा करेंगे, हम समाज सेवा करेंगे, हम कोचिंग खोलेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम आश्रम बनवाएंगे। जो भी इंसान बूढ़ा हो जाता है, उनके लड़के बच्चे क्या बताएं, निकाल देते हैं अपने माता पिता को, बूढ़े हो गए तुम जाओ, वो आश्रम में छोड़ आते हैं, कहते हैं हम इनकी सेवा करेंगे। IAS की नौकरी छोड़ के आए, और तुम नौकरी के लिए परेशान कि हमको नौकरी भैया नहीं मिलेगी तो हम कैसे जिएंगे। तुम नौकरी के लिए परेशान। मजा तो जब है IAS का ज्वाइनिंग लेटर जाओ लेके अपने माता पिता के पास, माँ बाप तुम्हारा वो लेटर फाड़ दे तुम्हारे सामने खड़े कर, फेंको इसको, नौकरी नहीं करना, पैसा इकट्ठा करो। दो 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तब तो मजा है यार। तुम्हारे माँ बाप को महसूस हो कि हमारे घर में एक शेर पैदा हुआ है। और तुम खाए गुटखा टहल रहे हो भैया, हवा जोर से आए तो उड़ जाए, उड़ जाओ, कहाँ पर रहो ठाड़े खड़े होके, ये तो भैया हमको नौकरी नहीं मिल रही, मोदी जी की सरकार में नौकरी नहीं मिली, वो तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे, तुम अलग स्टेशन घूम रहे हो। नातेदार रिश्तेदार में जो कहना कहने दो, बस तुम एक सूत्र याद रखो, पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, चाहे जैसे कमाना है।
बस यही फार्मूला है ज़िंदगी का। जय हिंद।